आज पहुंची होटल अमरपाली अंबाला शहर और वहीं पर हमारी टीम ने 3 बाइक राइडर लड़कियों के साथ मुलाकात की जो कि सुरक्षा नेपाल से थी और वैशाली दिल्ली से थी और पूनम जी असम से। उन्होंने बताया कि वह बाइक राइडर है। पूनम असम से लेह लद्दाख का टूर कर रही है और सुरक्षा नेपाल से लेह लद्दाख का टूर कर रही है। वहीं वैशाली भी दिल्ली से लेह लद्दाख का टूर कर रही है और यह भी कहा कि ये उनकी सबसे लॉन्ग जर्नी है। और हरियाणा दास सुरक्षा को लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि वो किसी से कम नहीं है। वह जूडो कराटे ब्लैक बेल्ट है और सेल्फ डिफेंस की सभी ट्रेनिंग उन्होंने ले रखी है ताकि उनसे कोई बदतमीजी करे तो उससे निपटने के लिए भी तैयार है। कहीं ना कहीं अब बेटियां भी आगे बढ़ने लगी हैं। पहले बाइक राइडिंग लड़के ही करते थे लेकिन अब लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। इन्होंने दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और यह भी बताया कि वह लेह लद्दाख से कन्याकुमारी का टूर तय करेंगे। अंबाला 24 न्यूज़ आज ऐसे शख्स से मिलाना चाह रहे हैं जो बाइक राइडर के हैं और महिलाएं हैं, बेटियां हैं, जो देश की बेटियां हैं, जो नाम हमेशा रोशन करती हैं। और ये निकली हैं आसाम से और सबसे पहले नेपाल से। सॉरी, आप अपना नेपाल से निकले हैं, तो क्या नाम है? मेरा नाम सुरक्षा कैसे है। आप नेपाल से निकले हैं, तो आप दिल्ली से निकले। क्या नाम है? वैशाली सैनी जी, मैं असम से हूँ और मेरा नाम है पूनम। सबसे पहला सवाल मेरा है कि आप तीनों गर्ल्स हैं, तो आपकी दोस्ती कैसे हुई? सोशल मीडिया से हम एक दूसरे को देखते हैं। कितना समय पहले दोस्ती हुई? हो गया हम तीनों का अलग अलग हुआ है। हम दोनों का 2 साल हो गया। हाँ। इसके साथ तो अभी 5-6 दिन ही हुआ है इसके साथ, बट इसको तो मैं 2-3 तो जो दोस्ती हुई आपकी सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई है। ठीक है, तो उसके बाद उससे पहले कहीं इतना लंबा जो है टूर निकाला गया आपका? जी, मैं तो सोलो राइड की हूँ पहले। असम से लद्दाख होके कश्मीर एक राउंड मैंने की है। फिर उसके बाद मैं नेपाल, ऑलमोस्ट नेपाल है ना। और आप? हाँ, ऑलमोस्ट नेपाल नहीं ना। हाँ, नेपाल के मतलब सबसे क्या बोलूँ मैं, अंडर डेवलप्ड प्रोविंस पे हम लोग साथ में गए थे। हम लोग साथ में इनके साथ ही नेपाल के सबसे अंडर डेवलप्ड प्रोविंस। अभी नेपाल में इंडिया जैसा हाईवेज नहीं होता है, अंदर के जगह पे होता है पर इतना बड़ा ऐसा डेवलप नहीं है ना अंदर। तो वही हम उधर गए थे। कल आप दिल्ली से निकले हैं, तो आपको बताया जाता था, जैसे आप बता रहे हैं कि हमें बाइक की जो थोड़ी मोटी परेशानी भी उठानी पड़ पाई। हाँ। और कितना जो है दिल्ली से अंबाला का समय लगा आपको? हमें 3 घंटे लग गए थे। तो उसी के बीच में हमने बाइक भी रिपेयर कराई? नहीं, हम सुबह निकले थे 10-11 बजे, जिसमें बारिश बहुत तेज हो रही थी। पानी इतना भरा हुआ था हर जगह, तो उस पानी की वजह से लगा लो या कोई प्रॉब्लम आई होगी बीच में, तो बाइक खराब हो गई थी। तो हम शोरूम पे गए, हम ठीक कराया, उसमें इतने घंटे लग गए। फिर हम वहाँ से निकले तो हमें 3 घंटे यहाँ लग गए कैंट आने में। सेफ्टी की बात की जाए तो आपने जैकेट डाले थे, शूज़ मैंने आपके देखे थे बहुत भारी हैं। तो जो आजकल की बेटियां हैं वो तो बिल्कुल लाइट वेट डालती हैं, जैसे सूट्स ले लो, चप्पल ले लो, शूज़ ले लो, पर आपके शूज़ इतने हैवी थे, जैकेट थी और गर्मी का मौसम है, तो कैसे झेलते हैं चीज़? तो झेलने की तो बात सेकंड है। फर्स्ट बात ये है कि हमें सेफ्टी देखना होता है कि ऐसे हम बाइक 2 व्हीलर पे राइड करना हाईवेज पे बहुत अनसेफ है। तो हमारा जितना इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा गेयर्स पे जाता है। तो कपड़े इतने महंगे इसीलिए अच्छे क्वालिटी के इसलिए लेने पड़ते हैं सेफ्टी के लिए। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने बीएड की हुई है, तो आगे का भविष्य क्या सोचा है? राइडिंग सोची है, बीएड के बाद तो टीचर लगती हैं, तो आपने क्या सोचा हुआ है? अगर टीचर लग भी जाते हैं, मतलब मन है कि किया तो हुआ है, सब कुछ क्लियर है, बट वो लगने का मन जब करेगा तब लग जाएंगे। मतलब कभी भी जॉब करना शुरू कर सकते हो। पहला आप टीचर को देंगे या राइडिंग को? राइडिंग को पहला। तो आपके भी तीनों में से अनमैरिड है, शादी तो नहीं हुई अभी? मेरे एंगेजमेंट हुई है। ओके, तो जिसके साथ एंगेजमेंट हुई है वो क्या करते हैं? वो भी नेपाल के वन ऑफ द टॉप मोटो ब्लॉगर ही है। ओके, और आप? मैं तो सिंगल हूँ। तो आप कैसा मतलब ढूंढना चाहेंगे जो जिसके साथ जीवन साथी बिताएं? राइडर के साथ या एक टीचर के साथ, बैंक के साथ? अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा, अभी अपनी लाइफ पे ध्यान है, अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। और आप? जी सेम। तो आपके तो अपने YouTube चैनल भी होंगे? हाँ जी। तो क्या आप वीडियो किस प्रकार के उस पर डालते हैं आप? हम मोटो ब्लॉग करते हैं। मोटो ब्लॉग मतलब कि हम बाइक चला रहे होते हैं तो कैमरा करते हैं, हेलमेट पे लगाते हैं। फिर तो ये प्रेरणा कहाँ से ली थी आपने? क्योंकि काफ़ी टफ काम है। मज़ा आता है, जैसे आप बाइक पे घूमते हो, गाड़ी में वैसा मज़ा नहीं आता। बट हमेशा से घर वालों के साथ गाड़ी में घूमे, बट बाइक पे जब निकले हैं तो अलग ही फील होता है ना। तो हम जी रहे हैं जिंदगी, ऐसा फील। अब बात की जाए तो आपने बहुत लंबा टूर किया है, जैसे कि असम से आए हैं, तो आप आए हैं असम से हैं और दिल्ली से हैं, नेपाल से हैं, तो इसके लिए तो खर्चा भी बहुत लगता है। तो खर्चा कैसे उठा पाते हैं आप?
और बाइक जो है आपकी बहुत कॉस्टली बाइक है और उसमें पेट्रोल भी बहुत लगता है, तो ये खर्चा कहाँ से अफोर्ड कर पाते हैं? खर्चा हमें स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं और अपना मतलब वो खुद से जी, हम लोग का यूट्यूब चैनल है खुद का और सोशल मीडिया भी है बहुत, और स्ट्रगल अभी यूट्यूब पे मेहनत करते हुए भी 6-7 साल तो गुजर ही गया है, तो अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, तो हम हमारे ऑडियंस की वजह से भी ये सब पॉसिबल हो रहा है। बाकी घर वाले भी ऑब्वियसली देखेंगे ये बाइक वगैरह, क्योंकि हमारा पैशन है, तो घर वालों के तरफ से भी बहुत सारे सपोर्ट है। तो आपके लोगों के कभी पेरेंट्स ने मना नहीं किया कि आप इतनी दूर जा रहे हैं तो बाइक पे बहुत ज़्यादा खतरा है तो आप ना जाएं, और पेरेंट्स ने किस प्रकार की आपकी सहायता की और किस प्रकार आपको सपोर्ट किया? मेरे घर वाले तो चाहते हैं कि मैं बस उड़ूँ। और आपके? जी ऑब्वियसली पेरेंट्स थोड़ा डर तो लगेंगे ही, अपनी इतना दूर राइड करके जा रही है, कुछ हो गया तो, बट कोई नहीं, सपोर्ट करते हैं बहुत हमें, तो जाने देते हैं हमें। मदर या फादर? दोनों ही। और आपके? मदर। और फादर क्या कहते हैं? फादर ऐसा कुछ कहते ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और आपके? मेरा मॉम और डैड दोनों ही बिज़नेस करते हैं नेपाल में, और मेरे तो आते वक्त मेरा टेंशन है, थोड़ा बहुत टेंशन लेती है मेरी मम्मी। आते वक्त भी सब लोग रोके ही भेजे थे मुझे इधर, बाकी सपोर्ट तो करते ही है। तो टेंशन तो होता है एक पर। आज का जो टूर रहा वो आप वहाँ आगे के निकल रहे हैं, तो इसके अलावा क्या चीज़ें सोची आपने अपने भविष्य में करने के लिए? बस ऐसे राइड्स करना है पूरा। अभी तो अपने यहीं पे इंडिया ही घूम रहे हैं, फिर तो इंटरनेशनल निकलेंगे। पूरा वर्ल्ड घूमना है। पूरा वर्ल्ड पे बाइक पे? हाँ, पहले पूरा इंडिया कर ले। अपना इंडिया तो इतना सुंदर है, लोग बाहर से यहाँ आते हैं, हम पहले अपना पूरा घूमें। धीरे धीरे करके वो तो आपने इंडिया में सबसे जो खूबसूरत चीज़ें हैं कौन से शहर हैं और क्या क्या चीज़ें आज तक जो आप देख चुके हैं? पहाड़ जो सबसे अच्छे लगते हैं, तभी हम निकल जाते हैं पहाड़ों पे। कौन कौन सी जगह एरिया के नाम, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो भी घूमना चाहें तो आपकी जो है थोड़ा सा देख के उन्हें भी प्रेरणा मिले कि हम भी निकलें। सबसे अच्छा तो सेला पास था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सेला जगह, पास मतलब उधर तवांग साइड में। हाँ। इंडिया का, बाकी नेपाल का तो इतना, नेपाल में डिस्टेंस कम है पर थोड़ा अंडर डेवलप्ड है ना, ऊपर का एरिया, तो किधर भी जाओ पहाड़ है, सब बहुत सुंदर है। तो आप लोग भी नेपाल घूमने आइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा आपको नेपाल। सब जगह ही मतलब अपने अपने हिसाब से बहुत सुंदर है। हाँ। एग्जैक्टली, वही नहीं बोल सकते, वही सबसे ज़्यादा सुंदर जी, है। हाँ। हम जो जगह जाते हैं मतलब जैसे कि मान लो ये पंजाब, ये भी एक बहुत अपने अपने हिसाब से ये भी बहुत सुंदर है। तो ऐसे तो ऐसा हमारे कोई वो नहीं है कि ये जगह अच्छी नहीं है, ऐसे सब में मज़ा आता है। अब जैसे यहाँ रुके हैं तो यहाँ मज़ा है। फिर भी हम डेस्टिनेशन का सोच के नहीं जाते, हम जर्नी एंजॉय करते हैं। डेस्टिनेशन ही हमारा सब कुछ नहीं होता। अब रास्ते में कब बारिश हो गई तो रुक गए, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, होटल की प्रॉब्लम हो गई तो इधर उधर घूमते हैं। जर्नी एंजॉय करते हैं, पूरा जर्नी अच्छा लगता है। तो आप 3 जैसे बेटियां निकली हैं, पूरे रास्ते में कुछ आजकल जैसे कलकत्ता के अंदर एक डॉक्टर के साथ हुआ, तो अपनी सेफ्टी के लिए आप क्या लेके चलते हैं? सेफ्टी कैसे देखते हैं आप अपनी? हम एक तो पेपर स्प्रे आता है, एक स्प्रे आता है, उसको रखते हैं। सेफ्टी के लिए बहुत कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए सामान है हम लोग के पास, पर हमेशा वो वर्क करेगा ऐसा तो नहीं है, पर फिर भी अभी कुछ हद तक सिचुएशन हो जाता क्या होता है जी। कैसे, वो तो हमें हम अभी जैसा एग्जैक्ट कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुआ है जी, वो तो बहुत मतलब बुरा हुआ। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। तो आप अपनी सेफ्टी किस प्रकार करना चाहिए? सेफ्टी के लिए हमने सेल्फ डिफेंस भी सीखा है, सबको ही आता है सब सेल्फ हम डिफेंस। इतना सीख के रखते हैं कि अपने दम पे ही सब कुछ कर देंगे। कैसे आजकल जैसे जुडो कराटे या कुछ इस टाइप के क्या क्या चीजें आती हैं? मैंने आपको मुए safety? थाई सीखा है बीच में, और मैंने मैचेस भी खेला है, जीता भी है वो। और ऑब्वियसली नेपाल से हूँ तो गोरखाली का खून है, तो ऐसे ही छोड़ेंगे, कोशिश करेगा तो फाड़ देंगे। और दिल्ली वाले? अब मैंने जूडो सीखा हुआ, चैंपियन थी मैं। शाम से क्या सीखा मैंने मतलब थोड़ा बहुत तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तो क्लासेस ले आए क्लासेस सबने। लिए हैं मैंने, और इतना दूर ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली सीखना पड़ता ही है। और हम लोग आप लोगों को भी बताना, क्या बोलो? हाँ, आप लोग भी बताना चाहते हैं, हम लोग लड़कियां देख के ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करें, क्योंकि लड़कियां अभी भी बहुत शक्ति होती है ऑब्वियसली, तो वही है। और ये बोलो ना, आप लोग भी अपना। हाँ, वही बोल रही थी मैं अभी। एक लास्ट सजेशन देना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने बच्चियों को पहले दूसरा क्लासेस से पहले बचपन से ही आप लोग एक जूडो कराते, कुछ भी होता है ऐसा क्लासेस में डाल देना चाहिए डिफेंस के लिए। तो जो रूट स्ट्रांग होगा तो आगे जाके और ये होगा। अपने आप ही जब बच्चा स्ट्रॉन्गर लगेगा तो आप निकाल भी पाओगे बाहर। 50% कॉन्फिडेंस सेल्फ डिफेंस से आ जाता है इंसान में। जी, कट कर। आप देख रहे हैं
अंबाला 24 न्यूज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।